अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आज पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अलीशा सलीम और मैं हूँ अली मुअज़्ज़म। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है। शाबान की दूसरी तारीख़ है और शाबान का ये महीना आपको मुबारक हो। चूँकि शाबान जो लफ्ज़ है ना, इस महीने का शाबान के जो मायने आते हैं वो होते हैं चमकीले के, चमकदार चीज़। तो शाबान का महीना एक वेलकम भी करता है रमज़ान के महीने को। और मोस्टली होता ये है कि हम शाबान के महीने में रमज़ान की आमद की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो ख़रीदारी भी शुरू कर देते हैं। आमद होती है और फिर खजूरों का दौरा होता है। क्या ही बात होती है ना फिर रमज़ान के महीने की। तो अच्छा, आज की जो एक अच्छी बात है वो हम अभी हम आते हुए जब गाड़ी में बात कर रहे थे कि भाई ज़बान ऐसी चीज़ होती है जो इंसानों का दिल जीत भी लेती है और दिल चीर भी देती है। तो ज़बान का बड़ा किरदार होता है हमारी गुफ्तगू में कि हम बोल के क्या जा रहे हैं। हम बोल के तो निकल जाते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाने वाला होता है, जो पीछे सुनने वाला होता है, उस पर क्या गुजर रही होती है, वो कैसा फील करता है उस बात को सुन के। ये बड़ा किरदार है एक ज़बान का। तो मौज़म ने मुझे बताया था कि भाई मैंने एक नज़म देखी है और वो मुझे अभी सुनाएंगे, हम सबको मतलब सुनाएंगे। तो उनसे वो नज़म सुनते हैं कि वो नज़म है क्या ज़बान के बारे में। अच्छा, वो ज़बान वाकई में ये बात हकीकत है कि ज़बान जो है ना, वो कहते हैं कि ज़बान से जो अल्फाज निकला हुआ होता है ना, वापस नहीं जाता। आप लाख फिर अपोलोजाइज़ कर लें, किसी से माफ़ी मांग लें, लेकिन जो अल्फाज आपने अदा कर दिए हैं वो इंसान के दिल पर जाकर लगते हैं। तो ज़बान के ऊपर जो एक नज़म है छोटी सी, मैं आपको कोशिश करूँगा जल्दी से सुना दूँ ताकि, क्योंकि टाइम भी किल हो रहा होता है साथ साथ। तो कहते हैं कि अल्लाह ने जो बख्शी है नेमत ज़बान की, करते रहें हमेशा हिफाजत ज़बान की। फितने ये कैसे कैसे उठाए एक आन में, मैं क्या बताऊं कैसी है आफत ज़बान की। हम तो वहाँ भी उसको चलाते हैं बेदरेग, हम तो वहाँ भी इसको चलाते हैं बेदरेग, होती नहीं जहाँ पे ज़रूरत ज़बान की। जो अहले दिल हैं अहले नज़र में जहान में, करते हैं पासदारी निहायत ज़बान की। सोचें ज़रा कि कर देगा वहाँ किस तरह, जवाब रखता नहीं यहाँ जो रियायत ज़बान की। होशियार बाश आपकी ये मिल्कियत नहीं, होशियार बाश आपकी ये मिल्कियत नहीं, रखिए संभाल कर ये अमानत ज़बान की। तो ज़बान इंसान को संभाल कर रखनी चाहिए। अल्फाज का ज़ख़ीरा, अल्फाज का चुनाव बड़ी एहतियात से करना चाहिए कि हम किसी का दिल ना दुखाएं इस तमाम मामलात पर। अब हम चलते हैं इस अच्छी बात के बाद जो सानेहा गुल प्लाज़ा है उस पर बात करते हैं। चूँकि अपडेट्स लम्हा ब लम्हा आ रही है, तो कुछ आपसे जल्दी उसकी अपडेट्स शेयर करते हैं। सानेहा गुल प्लाज़ा की बात करेंगे कि कराची में भस्म होने वाले गुल प्लाज़ा के मलबे और राख में से इंसानों को तलाश जारी है। और इतनी बुरी हालत में इंसान मिल रहे हैं, हड्डियाँ मिल रही हैं लोगों की, राख मिल रही है जो कि नाकाबिले शनाख्त है। मेज़नाइन फ्लोर पर दुकान से 20 से 25 लाशों की बाकियात मिल चुकी है और डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जो हैं वो कहते हैं कि आखिरी लापता शख्स के मिलने तक इमारत नहीं गिरा सकते। कमिश्नर कराची बोलते हैं कि मुतासरीन को आग का इल्म था फिर भी वो बैठे रहे। मलबे की मुंतकली इम्तिहान बन चुकी है और तांबे से भरे 2 लापता डंपर जिनका हमने कल जिक्र किया था, तो वो अभी तक ताहाल लापता। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, जो बाक़ियात मिल रही हैं, यकीन करें अलीशा के ऐसे मनाजिर हैं कि वो देखने के काबिल नहीं। मुझसे नहीं देखा जा रहा था। मतलब मैं सुबह उठा मैं कोशिश कर रहा था, मैं सुबह उठ के न्यूज़ वगैरह देख रहा होता हूँ कि क्या अपडेट्स आई हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं। जो मनाजिर थे ना, जिस तरह फुटेजेस आ रही हैं, तो वो फुटेज देखने के बाद वाकई में वो नाकाबिले दीद है। देखा नहीं जा रहा था सुबह उठने के बाद कि लोग किस तरह से वो बाक़ियात जमा कर रहे हैं, वो हड्डियाँ जमा कर रहे हैं और वो बर्तनों में ला रहे हैं। मतलब क्या लम्हात होंगे। लोग डीएनए दे रहे हैं, अपने प्यारों की तलाश में बाहर बैठे थे। आप ये सोचिए कि अंदर क्या मंजर होगा जो लोग फंसे हुए थे वहाँ पर, कि सोच करना रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जो लोग अंदर थे, जो हाव बुका कर रहे थे, जिनकी वीडियोस भी आई, जिनकी ऑडियोज़ भी आई कि मैं पैगाम दे रहा हूँ, ये मेरा आखिरी पैगाम है कि माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हुई है। मैं बता भी रहा हूँ ना, तो मुझ पर दिक्कत तारी हो रही है। तो मज़ीद इस पर मैं आगे आपसे क्या बात करूँ कि चीज़ें हो रही हैं, अपडेट्स भी आ रही हैं, लेकिन अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। अच्छा, अब इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक की हम बात कर रहे थे कि इस पर इक़दाम उठाने बहुत ज़रूरी है। तो कराची में 3 दिन में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब किया जाए, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चेयरमैन आबाद को ख़त लिखकर बता दिया है। और ख़त के मतन में यह है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने जो फायर सेफ्टी ऑडिट किया उस पर अमल दरामद करवाएं। हिफाजती इक़दाम जिन बिल्डर्स ने नहीं किए उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है। SBC हुकाम ने यह बताया है मज़ीद कि ये कराची के मफाद में है कि इक़दाम
फ़ौरन किए जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इक़दाम फ़ौरन करें, जल्द से जल्द करें, ताकि कराची को सेफ़ बनाया जा सके। चूँकि माजी में इतने ये इस तरह के हादसात हो चुके हैं, सानेहात हो चुके हैं कि अब मज़ीद कराची इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इससे कबल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा था कि आज ज़िला जनूबी और शर्क़ी की 6 इमारतों का फ़ायर सेफ्टी ऑडिट किया गया है। तमाम बिल्डिंग मालिकान से दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ायर सेफ्टी को यकीनी बनाएं। तो दरख्वास्त भी कर दी है मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कि भाई आप लोग ये फ़ायर सेफ्टी का निज़ाम है इसको यकीनी बनाएं। और अब मेरी अपनी तो राय ये है कि मैं ख़ुद भी ये अभी बात भी कर रहा था थोड़ी देर पहले ये फ्लोर के ऊपर अपने टीम के लोगों से, मेंबर से, हम लोग घर के अंदर बड़ा स्लाइटली लेते हैं सब। जो हमारा शॉर्ट सर्किट से मोस्टली आग लगती है ना, तो सिलेंडर्स के अलावा जो आपका मेन सर्किट होता है स्विच का, वहाँ पर बॉल्स आती हैं, आप वो बॉल्स नस्ब कर दें। फायर एक्सटिंग्विशर के जो सामान है वो नस्ब कर दें, ताकि किसी भी हादसे की सूरत में आपका घर भी सेफ रहे। तो हमें भी इसके लिए इक़दाम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान ताज साहब, जो कि प्रेसिडेंट है FPIP के, NFPA फायर लाइफ सेफ्टी के ट्रेनर भी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, ये इक़दाम करने की बात की है कि 3 दिन में इक़दाम हो जाने चाहिए। पहले तो ये बताएं कि इसमें कौन कौन सा सामान आता है, क्या क्या आलात होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आग लग जाती है तो वो निज़ाम होना बहुत ज़रूरी है, वो क्या क्या आलात होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं थैंक यू अपने जो अपॉर्चुनिटी दी। थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि ये एक्चुअली हुआ क्या है। हुआ ये है कि पहले भी बिल्डिंग में आग लगती रही, मॉल्स में आग लगती रही, बेइंतहा मॉल्स जैसी चीज़ें हुई। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद जो हाइट क्रिएट हुई है वो इस वजह से क्रिएट हुई है कि अब उन्हें सील का कर दिया है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो सील करने लेके जाए जी। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो बिल्डर्स हो गए, जो ओनर्स हो गए, वो कंप्लाइंस में आ जाए। मैं NFPA USA की ट्रेनिंग कराता हूँ और हम फायर लाइफ सेफ्टी पढ़ाता हूँ, डिज़ाइनर हूँ, कंसल्टेंट हूँ, मैंने PhD फायर प्रोटेक्शन में की है। तो हम बेसिक चीज़ें समझते हैं कि लाइफ सेफ्टी सबसे ज़्यादा अहम है। बिल्कुल। और लाइफ सेफ्टी ना दिमाग से आती है, प्रोडक्ट से नहीं आती। गाड़ी खुद नहीं चलती, ड्राइवर चलाता है। अच्छा, हादसा जब ऐसे होते हैं दिमाग भी तो आपका माउफ हो जाता है। प्रेजेंट माइंड होना आपका बहुत सोच ही नहीं सकते कि क्या हो गया। ये मैं बताता हूँ, बाहर के मुल्क में छोटे बच्चों को किंडरगार्टन सिखाता है कि आग लगी तो क्या करना है। बच्चों को छोटे से अभी हम यहाँ की बात भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मसला ये है कि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरत है कि आपको पता आपने क्या करना है। अगर मुझसे पूछा जाए, मैं जब पता चला फर्स्ट इंसिडेंट लेके लास्ट इंसिडेंट लोग अंदर जा रहे थे और आ रहे थे, तो ये तो मैंने कहीं नहीं देखा दुनिया के अंदर कि आग लगी बिल्डिंग में दोबारा एंटर हो सके, ना कि एफिलिएशन कर सके, माल बचा सके, कोई अकाउंट लेने जा रहा है। तो सबसे पहली बात जो मकसद है ना वो ये है कि बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। तो पहली बात आगाही देनी पड़ेगी। आगाही देनी पड़ेगी। आगाही किस चीज़ की? पहला लॉ जो है ना फायर का वो ये है कि जब आग हो, आग आग आग, अल्लाह ने आग की आवाज़ नहीं बनाई, हमने कभी आज तक आग की आवाज़ नहीं सुनी। तो पहला लॉ मतलब 130 साल पुराना NFPA का लॉ है कि जब आग देखो तो चीखो, ताकि जिसने नहीं देखा वो सुन ले और वहाँ से भागो। मतलब पहला फायर का रिस्पॉन्स ये, यू हैव टू एविकेट, पहला रिस्पॉन्स है। और सेकंड ये कि जब फायर फाइटर ये रेस्क्यू आ रहा है वो अनाउंसमेंट करते हैं बाहर से कि बिल्डिंग खाली करें, बिल्डिंग खाली करें। मैंने नहीं सुना कि कुछ की अनाउंसमेंट हुई हो। तो बेसिकली जो अवेयरनेस देनी है कि आग जो देखे वो चीखे आग लग गई, आग आग आग, ताकि दूसरे वहाँ से रेस्क्यू कर सके। ये जो आप बात कर रहे हैं वाकई एक मूवी मैंने देखी थी, बच्चा उसमें चला रहा है, फायर इन द हाउस, फायर इन द हाउस, फायर इन द हाउस। आप समझे कि ये बचपन से ट्रेनिंग और आज हम बड़ों को दे रहे हैं कि आप देखें तो पहले इन्फॉर्म करें कि आग की आवाज़ नहीं है। फिर आप मुझसे पूछें क्या चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आग की आवाज़ नहीं है तो डिटेक्शन होना चाहिए, अलार्म जो होता है डिटेक्टर, उसके अलार्म कि आग लगे तो धुएं से वो स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाए, जो होने चाहिए। हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स वगैरह में तो नस्ब होते हैं कि वहाँ पर लोग सिगरेट पीने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको भी। लेकिन इन वाकयात में ऐसा होता है ना कि आग लगती है तो लोग अपना सामान बचाने के लिए अंदर भागते हैं। जैसे आपने वीडियोस देखी कि लोग अपने सूटकेस बाहर फेंक रहे हैं, कपड़े बाहर फेंक रहे हैं। लॉजिक ये है ना कि हमारे यहाँ लाइफ की अहमियत नहीं है। उससे कहा मेरे पास टाइम है, जबकि हमें समझाना चाहिए कि आग लगी जब टाइम नहीं है, चेक भी नहीं करो गलत है सही है, भागो असेंबली एरिया में पहुंचो, वहाँ जाके देखो क्या सिचुएशन है। देखिए, जो बंदा अगर 10 बजे वहाँ पहुँच गया, 10:30 बजे पहुँच गया और सारे बंदों को बाहर निकाल रहा था, तो ये आग तो मतलब डेवलप होते होते 2.5-3 घंटे लगे। तो 2.5-3 घंटे में क्या लोगों बाहर नहीं निकाल सकते थे? इस पे बहस की बात। आपका जो पहला सवाल है जिसके लिए मेरा मकसद है फायर लाइफ सेफ्टी का कि क्या होना चाहिए, आग की आवाज़ नहीं होती। तो लेकिन 1200 रुपये की डिडक्शन आता है जिसमें सेल लगता है, आप अपने कमरे में लगा लें, खास तौर पर जिसमें आपके बुजुर्ग सोते हैं या बच्चे सोते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स वो खुद नहीं कर सकते। और बिल्डिंग में तो होना चाहिए। फायर डिटेक्टर आपने बताया 1200-1250 रुपए का आता है, स्टार्ट हो जाता है, सेल लगता है, तो वो आप अपने घरों में लगाएं ताकि उससे आग लगी, स्मोक जैसी आएगा एक्टिवेट होगा तो आपको पता चलता है आग लग गई। आग लग गई। अब सेकंड चीज़ ये होती है कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आता है।
अलार्म बेल उसी के अंदर ही होती उसी है। के साथ मैं होगा? बताऊँ आपको बताऊँ, शॉर्ट सेशन पूरी दुनिया में जो घरों में लगता है, हाँ। क्योंकि हमारी सबसे अहम है जो देख रहे हैं वो अपने घरों में बच्चों को बता सके हमने क्या करना है। जी जी क्योंकि अब ये मॉल्स की बात हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ तो पूरा सिस्टम लगेगा, आप सब चीज़ होंगे, लेकिन जो आप इनिशियली समझे जाए, जो हर एक को पता हो। मैं टीवी पे रेडियो पे जाता हूँ, मुझसे ख़वातीन पूछती है अगर किचन में आग लग जाए तो क्या करना है। तो कहने का मकसद है आप सेफ्टी स्टार्ट होती है घर से, आप डिटेक्शन पे काम करें। डिटेक्शन का मतलब ये है मुंह से चीखने के सबको बता दें। आज रात खाने को बैठे तो सब बच्चों से डिस्कस करें, आग लगी आप क्या करोगे, कौन किसको लेके निकलेगा, मेरे बुजुर्गों कौन निकालेगा, बच्चों को कौन निकालेगा, बच्चे कहाँ जमा होंगे। प्लान होना चाहिए सबसे पहले। प्लान सबसे अहम चीज़ है कि दिमाग में एक्टिवेट करें कि फायर खतरनाक चीज़ है। पूरी दुनिया के अंदर आप देखें सबसे बड़ा हीरो फायर फाइटर होता है। और हमारे साथ क्या हो रहा है, 3 दिन से मैं देख रहा हूँ सब जगह पे कह रहे हैं फायर फाइटर अच्छे थे, फायर फाइटर बुरे थे। अरे फायर फाइटर ही का मतलब है जो जान से खेल रहा है। बिल्कुल, इस पे तनकीद करना, टाइम ज़ाया करना है। सर मैं फील्ड में उतरा हूँ ना, मैंने देखा है, मैं उस जगह पर खड़ा हुआ, वो तपिश आ रही थी, वो धुआं आ रहा था, इक्विपमेंट की कमी मुझे नज़र आई। सारी बातों के बाद भी मैं बोलता हूँ कि असल चीज़ जो था रेस्क्यू था। रेस्क्यू का मतलब बंदे बाहर निकालो। बिल्डिंग चल गई, गवर्नमेंट दे देगी, इंश्योरेंस दे देगा। असल लाइफ सेफ्टी है कि बंदा नहीं एक्सपायर होना चाहिए। इससे बड़ी बड़ी आगे देखिए, लेकिन बंदा एक्सपायर नहीं हो, कोई बुक में नहीं आया। अब आप देखिए रिसेंटली इंडस्ट्रीज में आग लगती है, सारे बंदे बाहर निकल जाते हैं, एविक्यूएशन हो जाती है। अब देखिए बिल्डिंगें गिर गई, 5 फ्लैट बिल्डिंग गिर गई, लेकिन कोई एक्सपायरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, अवेयरनेस आ गई। सिर्फ आप ये देखिए बंदे खुद बाहर निकल गए। अब कल क्या था, ये जो वीडियोस अभी आ रही है लोग सर्च कर रहे हैं, भाई तुम्हें निकलना है बाहर। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये, पहले आपको मैं आंसर कंप्लीट कर लूँ कि 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। डिडक्शन कि आपका स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ हो। सेकंड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो पोर्टेबल होता है, जो मैक्सिमम 10 सेकंड चलता है, पूरी बिल्डिंग की आग नहीं बुझा सकता। सही है। उसको पोर्टेबल इसीलिए आग बुझा सकता है। पोर्टेबल इसीलिए बनाया गया है कि आप भागते हुए अपने रास्ते की आग बुझा लें। सही है। पोर्टेबल है, ये होना चाहिए कि आग लगे तो अपना एग्जिट अपना क्लियर कर लिया, अपना आपका डीसीपी जो हो गया जिसमें इलेक्ट्रिक चीज़ें उसमें आग लगी उसको आपने बुझा लिया, ये मौजूद होना चाहिए। तीसरी चीज़ सबसे अहम चीज़ होती है कि मालूमात सबको पता हो हमारे भागने के रास्ते कितने हैं। हमारा भागने का रास्ता 1 है, 2 है, 3 है, और मालूम होने के उस पर साइनेज मौजूद हो। सही है। अभी वहाँ पे जो भी मसला है, कोई कहता है साइनेज नहीं चल रहा था, कोई कहता है लाइट नहीं चल रही थी, लेकिन ये लॉ ही कहता है, हमारा लोकल लॉ भी लोकल लॉ भी ये कहता है कि साइनेज विद बैकअप लाइट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और ओवरऑल उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको एक दफ़ा ड्रिल करनी चाहिए अपने घरों में, ऑफिस में, बिल्डिंग में आग लगी क्या करना है। अच्छा, बॉटम लाइन ये है कि उसको ओवर एस्पेक्ट से देखी जाए। जो मैं काम कर रहा हूँ फायर वालों के साथ भी वही पूछा जाता है कि कितने बंदे होने चाहिए थे, लॉ कितनी चीज़ें होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर मुझसे पूछा जाए, मैं अगर असेसमेंट बताऊं तो पूरी बिल्डिंग का हालिया ख़राब ये था कि इलेक्ट्रिक वायर जितने भी थे वो लकड़ी की कैबिनेट में जा रहे थे, और 70% के पास ऊपर जो है स्टोरेज के लिए उन्होंने 2 छत्ती बनाई हुई थी, जो कि फुल ऑफ मटेरियल से थी, जो फ्लेमेबल मटेरियल था। कोई ऐसी चीज़ें जो आप कहेंगे नॉन फ्लेमेबल था, ओवरलोडेड थे, चीज़ें ज़्यादा थी, एग्जिट पाथ कॉम्प्रोमाइज थे। कहते हैं एग्जिट लॉक थे, 16 एग्जिट थे। वो बोलते हैं 1200 दुकानें, क्यों कहते हैं 1074 दुकानें। ये बियॉन्ड है। बात ये बंदे बाहर निकलने चाहिए थे। और आज भी एज अ मैंडेटरी इंटरनेशनल लोकल ये पूछा जाता है कि बंदे एक्सपायर क्यों हुए, बंदे एक्सपायर आप 10 बजे की आग है और आपने बात की है ना तो रेस्क्यू सबसे अहम था। आगाही देने की बहुत ज़रूरत है, ये यकीनन बहुत ज़रूरत है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर आग लग जाती है तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। ये हमें भी अब पता चला है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आग लगे तो आपने चिल्लाना है आग 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 आग, क्योंकि हमारे मुंह से ये नहीं निकलता। उस वक्त सब भाग दौड़ में लगे हुए, और हमने देखा फुटेजेस भी आ रही हैं तो उसमें लोगों के दम घुट रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, चीखो पुकार लगी, आओ भूखा लगी हुई है, लेकिन कोई नहीं चिल्लाया आग 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 आग। अली, मेरे ख्याल में एक चीज़ होनी चाहिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ को शामिल करना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, अवेयरनेस ऐसे ही आएगी बच्चों को। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें ये आगाही फराम की है, और जिस तरह आज आपने सिखा दिया है मैंने भी सीख लिया, और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी इस चीज़ को सीख जारी आगे बढ़ना चाहिए। बेशक बहुत ज़रूरी है, और हम भी कोशिश करें सदका जारिया जो है जारी रहे, और जो लोग हैं वो इस चीज़ को सीखें। तो अब जब कभी इस तरह का वाक़या हो तो घरों के अंदर भी आप लोग इस तरह के निज़ाम को फ़ाल रखें और सेफ्टी सिस्टम को लगा कर रखें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डिटेक्टर लाजमी लगाएं, ताकि खुदा न खास्ता अगर घर में भी इस तरह का कोई वाक़या होता है, खुदा न खास्ता तो आपको मालूमात हो और एग्ज़िट का भी आपको मालूम हो। इस अच्छी बात के साथ एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू का सिलसिला। स्टे विद अस।